सोच रखते हैं भैया, जरा बताइए। प्यार करना तो एकदम अच्छी बात है, लेकिन प्यार के साथ जो गद्दारी करता है उसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। प्यार करना अच्छी बात है, अब प्यार के साथ जो गद्दारी करे उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए। तो अभी जो दिल्ली में जो हुआ उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए, गलत किया है वो। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत किया हो और उसके 36 रुपए किया हो? नहीं, कोई किसी से मोहब्बत कर सकता है प्यार मोहब्बत में, लेकिन प्यार के साथ गद्दारी नहीं होना चाहिए। उसको गद्दारी नहीं होना चाहिए। चलो, आप क्या कहना चाहते हैं? किस चीज के बारे में? प्यार जो होता है, प्यार गलत है कि सही है? नहीं, देखिए, प्यार अगर प्यार में स्वार्थ है, प्यार में स्वार्थ है तो गलत है, और प्यार में निस्वार्थ है तो सही है। अच्छा। और यह जो आफ्ताब के बारे में जो कहते हैं, यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, और इसको फांसी होना ही चाहिए। फांसी होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं हूं मुजफ्फरपुर जिला के रामनगर में, रामनगर चौक पर, और यहां जानेंगे कि आज का युवा पीढ़ी क्या सोच रखता है लव मैरिज और अरेंज मैरिज के लिए। क्योंकि आजकल लव मैरिज के कारण इतनी सारी घटनाएं घट रही है अपने देश में, विदेशों में भी, हर जगह घटती जा रही है। इसके पीछे जिम्मेदार आखिर कौन है? समाज, परिवार या कौन है? इसके बारे में जानेंगे आज की युवा पीढ़ी से भी, और कुछ बुजुर्ग लोगों से भी जानेंगे कि इसमें दोषी कौन है और क्या है। तो आइए इन सभी के साथ आज जो है बात को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई साहब आइए। क्या बात? चचा, बात कर रहे हैं कि प्यार मोहब्बत जो होता है आजकल वो कितना जायज़ है समाज के लिए? प्यार वाला शादी सही है कि जो शादी घर परिवार के सोच समझ के होता है, परिवार के साथ मिलजुल के, वो सही है? नहीं, प्यार वाला सही है। प्यार वाला सही है? कैसे? बोलिए। हम तो कहिए लिए, आपको कहिए लिए प्यारे वाला शादी किया है? हाँ। आपका उम्र कितना है? मतलब होगा 75 साल। तो 70 साल माने 75 साल में 50 साल पहले शादी किए थे, लव मैरिज? हाँ। शादी लव करके किए थे? कैसे किए थे बताइए? ऐसे ही किए। कहाँ लव किए थे? दोनों आदमी का प्रेम हो गया। वो पहले हमारा काम देखता था। अच्छा। हम कर लिए। किस लड़की काम देखती थी? आप ही के यहाँ? तो आप शादी कर लिए उससे? दोनों एक ही ब्यादर है? हाँ। आओ, तो आप क्या काम करने? अब हो गए हैं। वो गरीब का बेटी था। अच्छा। हम उसको आज से 50 साल पहले आपने शादी किया था लव मैरिज? जी। वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज आप लड़के सबको, आज के लड़के को क्या कहेंगे? लव मैरिज वो करे ना, माँ जगह मन ज्यादा था वही होता है। वही होता है। चलिए भैया, आप क्या सोच रखते हैं लव मैरिज के ऊपर? लव मैरिज किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। क्या है? क्योंकि इसमें विकृतियाँ ज़्यादा है, यह अस्थायी नहीं होता है। अच्छा। छोटी छोटी बातों पर बिखराव आ जाता है। अच्छा। एक दूसरे से छूटा छूटी होता है। परिस्थिति यहाँ तक आ जाती है, या तो लड़का आत्महत्या कर लेने के मजबूर होता है, या लड़की आत्महत्या कर लेती है। और आज एक पूरे विश्व में धर्म के नाम पर लव मैरिज पर अतिक्रमण हो रहा है, जैसा रिसेंट दिल्ली की घटना है। तो मैं तो चाहता हूं कि आज के युवक लव मैरिज करे ही नहीं, उसको बाय बाय कर दे। अगर वो अपनी भविष्य को, अपने खानदान को, अपने परिवार को, अपने देश को हित में सोचता हो तो लव मैरिज का प्रचलन क्यों बढ़ा? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? लव मैरिज के प्रचलन के पीछे, इसके पीछे कुछ तो गार्जियन लोगों की नेग्लेंसी भी आती है, जो अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरी कारण है कुछ प्रलोभन में आके गलत इस्तेमाल उसका करवाया जा रहा है। हाँ, दहेज प्रथा इसका कारण नहीं लग रहा है आपको? दहेज, देखिए, दहेज प्रथा तो हर शादी के लिए एक बुराई है। इसका तो सरकार भी जो है नए नए कानून लाती है, कुछ इसमें सुधार भी होता है। दहेज के लिए भी पूर्ण रूपेण हम अगर कह सकते हैं तो लड़कों का या लड़की का विशेष दोष नहीं है, दोष होता है गार्जियन का। तो मोहब्बत करती थी आफ्ताब नाम के लड़के से, उसका 36 टुकड़ा हो गया है वहाँ पे, और उसको करके फेंका गया। कहाँ तक आप जायज़ मानते हैं? क्या है इसमें? बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि ये लव मैरिज का ही ये परिणाम है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि लव मैरिज का ही परिणाम है। और लव मैरिज होने के पीछे भी कारण है, लव मैरिज होने के पीछे भी कारण है आज के परिवेश में ये दहेज जो है, जिसके वजह से लड़कियां जो है सो लड़कों से लव करके और चाहती है जो अपना मैरिज करके अपने गार्जियन को उससे निजात दिलाएं। निश्चित रूप से लड़कियां चाहती हैं कि अपने गार्जियन पर कोई बर्डन नहीं बने, इसलिए वो लव मैरिज के प्रति आकर्षित होती हैं। और कुछ कारण आज हम, जैसा कि हम समझ रहे हैं, जो एंड्रॉयड मोबाइल आ जाने से भी कुछ इस तरह का मतलब इसमें असर पड़ रहा है, भ्रंश हो रहा है। आज जो ये कांड सब हो रहा है, मैंने इसलिए जो लव मैरिज की बात उठाया, आज जैसे दिल्ली में जो कांड हुआ, एक श्रद्धा नाम की लड़की मोहब्बत करती है किसी आफ्ताब नाम के लड़के से,
और उसका 36 टुकड़ा हो जाता है, इस पे किस चीज़ को आप ज़्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं? आप अपनी बात रखिए। पहली बात है राजनीतिक और दूसरा एजुकेशन। ये दो एजुकेशन है क्या कि एजुकेशन हाई लेवल का एजुकेशन हाई लेवल के लोगों करते हैं, गरीब के लिए कोई एजुकेशन नहीं है बिहार में और ना ही भारत में। ठीक है, एजुकेशन तो समझ में आता है कि एजुकेशन के लोग बाहर जाते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, पर राजनीतिकरण कहाँ हो गया? इस प्यार मोहब्बत करने वाले कोई राजनीति से पूछ के प्यार करता है? राजनीतिकरण ये हुआ कि बड़े बाप का बेटा होगा तो उसके लिए अलग कानून होता है, गरीब के बेटे के लिए अलग कानून होती है। तो अभी कानून एक नहीं है, दो रंग के कानून। अभी जो शादी विवाह की जो प्रकरण चली है, अभी जो हत्या हुआ है, आफ्ताब ने जो हत्या किया है, 36 टुकड़ा किया है, उसमें राजनीतिकरण क्या है ये मुझे बताइए, या शिक्षा का क्या कारण है ये मुझे बताइए। शिक्षा का कारण है कि एजुकेशन लड़कों और लड़कियों का बहुत जब पहले ही अलग अलग हुआ करते थे। ठीक है, जो आज एक साथ हो गया एजुकेशन, ठीक है, जिसके कारण लड़के लड़कियां का उम्र के अनुसार मैरिज हो जाता है, लव हो जाता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक जगह लड़का लड़की जो पढ़ रहा है वो नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, अच्छा, अलग अलग होना चाहिए एजुकेशन, अलग अलग होना चाहिए। प्यार करना तो एकदम अच्छी बात है, लेकिन प्यार के साथ जो गद्दारी करता है उसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। प्यार करना अच्छी बात है, अब प्यार के साथ जो गद्दारी करे उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए। अभी कोई भी हो, अभी जो दिल्ली में जो हुआ उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए, गलत किया है वो। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत किया हो और उसके 36 टुकड़े किया हो? नहीं, कोई किसी से मोहब्बत कर सकता है प्यार मोहब्बत में, लेकिन प्यार के साथ गद्दारी नहीं होना चाहिए, उसको गद्दारी नहीं होना चाहिए। चलो, आप क्या कहना चाहते हैं? किस चीज़ के बारे में? प्यार जो होता है, प्यार गलत है कि सही है? नहीं, देखिए, प्यार अगर प्यार में स्वार्थ है, प्यार में स्वार्थ है तो गलत है, और प्यार में निस्वार्थ है तो सही है। अच्छा, और यह जो आफ्ताब के बारे में जो कहते हैं, यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, और इसको फांसी होना ही चाहिए। फांसी होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। चलिए, आज का युवा पीढ़ी से भी जान 36 टुकड़े किए एक लड़की से प्रेम करके, वो कहाँ तक जायज है? वो तो नाजायज है, नाजायज है। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? उसके लोग का फांसी होना चाहिए। ऐसे इसमें दोषी कौन है आपके हिसाब से? लड़का, लड़की, समाज, परिवार, कौन? वो तो लड़का दोनों दोषी है। दोनों दोषी है। अच्छा, ठीक है, आप क्या सोच रखते हैं भैया? एक बात बताइए, आप अपना क्या सोच रखते हैं? प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए। आदमी को पहले उसे परखना चाहिए कि अब भविष्य में हम दोनों को साथ तो क्या हिंदू लड़कियों को हिंदू लड़के की कमी हो गई थी जो ऐसे ऐसे प्यार करता है? इसका कारण क्या है? वो तो सबसे पहले गलत की, वो उसको नहीं करना चाहिए था। प्यार करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन पहले वो गलत की। पहले वो अपने समाज को, लड़का को उसको ढूंढना चाहिए था। अगर अपने समाज में उसको नहीं मिलता तो वो दूसरे तो प्यार तो कह के होता नहीं, पता भी नहीं चलता कि जाति से किस। सोच समझ के करना चाहिए था ना, पहले उसको परख लेना चाहिए। आप ऐसा मानते हैं कि दहेज भी इसका बहुत बड़ा कारण है जो आजकल बच्चा? मोहब्बत में दहेज नहीं देखा जाता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन परिवार वाले जब शादी करते हैं तो दहेज मांगते हैं लड़की वालों से? परिवार वाले मांगते हैं, लेकिन आपको मिला जुला के जो है लोग जहाँ होता है मिला जुला के। तो दहेज कितना जायज आपके हिसाब से? समाज दहेज नाजायज है, दहेज होना चाहिए, बंद नहीं बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दहेज नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि क्या दहेज पर क्या आपका कहना है कि दहेज प्रथा तो एक समझिए कि बहुत बड़ी बुराई है समाज का, जिसमें दहेज प्रथा जो है बसा बसाया घर को भी उजाड़ देता है। दहेज एक ढंग से जो किया जाता है शादी, वो सबसे उत्तम माना जाता है। अच्छा, ये प्यार मोहब्बत वाली शादी कभी भी चलता नहीं है। अच्छा, हम लड़कियों से कहना चाहेंगे कि वो कुछ दिन परखे, जो जिस लड़का के साथ वो मोहब्बत करना चाह रही है या कर रही है, वो लड़का जायज है कि नहीं, हाँ, तब करे और ये टैलेंट करे और तब अपने लिए दूल्हा खोजे। तो जो बच्ची जो जाती है बाहर निकल, उसको पढ़ाने लिखाने के लोग गार्जियन बाहर भेजते हैं ना, लेकिन उनके पीछे भी तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बहुत सारे गुंडे लफंगे उसके पीछे लग जाते हैं। जो घटी है दिल्ली में, उस घटना से आप क्या उस पर नहीं, क्या इस तरह की ये विभत्स कांड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना, ऐसे लड़के को क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। प्यार मोहब्बत कितना हद तक जायज है? प्यार मोहब्बत तो बहुत हद तक जायज है। जायज है, ठीक है। तो अभी जो एक घटना घटी, अगर जबरदस्ती नहीं हो, दोनों के राजी रकबत में अगर प्यार मोहब्बत हो तो ठीक है, अन्यथा जबरदस्ती करके कोई किसी को बजा के वो अब घुट घुट के मरे बच्ची, और उस परिस्थिति में लाचारी हो जाए उसको, तो ये ठीक नहीं है। वैसे लोगों को तो यही होना चाहिए कि माने
छलावा करके या फिर जब एथी कर दिया तो उसको सरेआम जो है से रोड पर फांसी खींच देना चाहिए। प्यार मोहब्बत को आप कितना जायज मानते हैं? प्यार मोहब्बत अगर दोनों का दिल मिला हुआ है तो इससे अच्छा कोई तो ये तो दिल ही तो मिला था जो साथ रहती थी, तो अब ऐसा क्यों हुआ? वही ना हम कह रहे हैं कि उसको कोई मजबूर किया होगा लड़का को। मतलब प्यार सही है पर प्यार में जो हुआ वो गलत है। हाँ वो गलत है, प्यार सही है। तो क्या इसके लिए क्या रोकथाम किया जा सकता है? आज के नया पीढ़ी को क्या करना चाहिए? एक गांव का लोग क्या सोच रखता है? आप तो गांव से हैं, तो आपका क्या सोच कहता है कि ऐसा अगर होता है किसी के साथ तो इसको क्या होना चाहिए? ये तो गलत है, सजा मिलना चाहिए। ऐसे लड़के को सजा होना चाहिए। आपका? मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान। अभी एक आफ्ताब नाम के लड़के ने एक मोहब्बत श्रद्धा लड़की से किया, श्रद्धा नाम के लड़की दिल्ली में, और उसको 36 टुकड़ा करके अलग अलग फेंक दिया गया। क्या आप इसको कितना जायज मानते हैं? इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या सही है या गलत? अभी 36 टुकड़ा हुआ है, इससे पहले 2017 में 72 टुकड़ा हुआ था। ठीक है। लड़की के किया जो बीबी के साथ किया था। हाँ। 2013 में 300 टुकड़ा किया था, तो उस पर लोग नहीं बोला। हाँ। ये गलत दोनों का है, लड़की लड़का दोनों का है। कि तो आप इसको कितना, जब 36 टुकड़े के 72 टुकड़ा आप बता रहे हैं किया, कभी 300 टुकड़ा भी हुआ, तो कितना जायज था क्या हो? सभी नाजायज। तो ऐसे लड़के को, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? फांसी पर चढ़ा दिए। ऐसे लोगों का रोकथाम कैसे होगा? सरकार किसका दोषी है? ये दोषी दोनों का है, लड़की भी दोषी है, लड़का भी दोषी है। तो लोग दाढ़ी भी नहीं रखता, पता ही नहीं चलता मुस्लिम है। नाम है आफ्ताब, पहले बाद में कभी कभी राजू बताता है, कभी मुन्ना बताता है, कैसे पता चलेगा? सो बताइए। लेकिन ये तो खैर मोहब्बत साल या 2 साल के लिए होता है। अच्छा। और जो शादी देखते हैं 20 साल 30 साल रखने के बाद उसको 72 टुकड़ा किया जाता है या 300 टुकड़ा किया जाता है। तो 20 साल या 30 साल के बाद, 20 साल के बाद आप ही जब कह रहे हैं, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि 20 साल बाद अगर किसी ने टुकड़ा किया तो उसमें अब दोषी किसको मानेंगे? उस लड़की को या उस लड़के को? उसमें तो लड़का की गलती है। लड़का की गलती है कि मियाँ बीवी में कुछ भी होता है उलाड़ दाब होता रहता है। हर परिवार में, हर व्यक्ति में ये है। कुछ आपस में होता है तो आपस में उसको निदान करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये गलत है। अच्छा, एक गलत है आपके हिसाब से। चलिए आज का आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर। अभी एक कांड हुआ दिल्ली में, पता है? हाँ बोलिए ना। उस कांड के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं? सोच यही है, अगर आपका बच्चा अगर ऐसा करता, आप क्या करते? मुस्लिम के लड़का भी गैर लड़की से, जैसे हिंदू लड़की से मोहब्बत किया, आफ्ताब हो या साबिर हो या कोई भी हो, वो गलत है। ठीक है। और वो जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़का से करता है तो सही होता है। ये कैसे? ये मेरा जवाब दीजिए। कोई लड़का बताइए जो हिंदू लड़का हो, बहुत जगह हुआ है। कहाँ? जैसे बताइए। मेरा पास हुआ तब तो बोला हूँ ना। कहाँ हुआ है? बहुत जगह होता है, इसलिए होता है। अच्छा, आप ही की बात हम मानते हैं। अच्छा। मुसलमान के जो लड़का आफ्ताब, क्योंकि आफ्ताब ने उससे मोहब्बत किया, उसको 72 टुकड़ा किया, किस कारण पर किया तो वो लड़की जानेगा, लड़का नहीं जानता होगा। ठीक है। 72 टुकड़ा आफ्ताब ने लड़की के किया। ये अभी कहते हैं 36 टुकड़ा किया अभी। 36 तो जो खुद करा है। लड़का किया कि वो लड़के खुद किया अपने हाथ से। लड़की खुद काट लेगा अपने हाथ से? 36 टुकड़ा कैसे काटेगा? ये करवा के दिखा देता हूँ। अपना हाथ अपने मरने के बाद काट लीजिएगा? काट नहीं लेता है। अभी भाई साहब जो बोले उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं भाई साहब के थिंकिंग पर कुछ नहीं बोलूँगा। ये भारतीय संस्कृति सभ्यता का दुरुपयोग हो रहा है और इस पर नेता लोगों को और शिक्षित वर्ग लोगों को सोचना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मुंचुन कुमार। मुंचुन कुमार। हिंदू है तू? जी। कभी ऐसा सुना कि हिंदू लड़का ने कभी हिंदू मुसलमान लड़की से शादी किया और उसका 36 टुकड़ा किया? नहीं, जल्दी उतना नहीं सुना, लेकिन हिंदू के लड़की जल्दी मुसलमान से करता है, लेकिन वो भी गलत है, वो भी सही है। लेकिन देखा जाए तो जब कहते हैं, जब बोले मुसलमान लड़की से अगर कर रहा है हिंदू लड़का तो गलत है, अगर हिंदू लड़की से अगर मुसलमान लड़का कर रहा है तो भी गलत है। नहीं तो देखा जाए तो फिर दोनों सही है अपना जगह पे। ठीक है। बस मेरा दिल्ली में जो कांड हुआ उसमें कौन दोषी है ज्यादा तुम्हारे हिसाब से? सर आफ्ताब दोषी। ऐसे लोग क्या होना चाहिए? सजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलिए। फांसी होनी चाहिए। फांसी होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए काम किया है। अच्छा, क्या है आपका सोच, क्या कहता है? वो पैसा कमाने के लिए काम किया है। अच्छा। वो निगाह जो लव मैरिज किया है, वो पैसा कमाने के लिए किया है। एक नहीं किया, कई वो किया है, पैसा कमाने के लिए। अच्छा, एक से नहीं किया, कई एक से किया है। चलिए, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अली है। अली? हाँ बोलिए। अभी जो हुआ, तुम तो पढ़े लिखे हो, पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ रहे हो? ग्रेजुएट हो गया। ग्रेजुएट कहाँ से कर रहे हो गया? अभी तो ऐसे गांव पे आया हुआ था, मैंने देखा वो न्यूज़ पे। नहीं, अभी आप तुम कहाँ पढ़ते हो ये बताओ? मेरा पढ़ाई खत्म हो गया, मैं जॉब। कहाँ से पढ़ रहे थे? मैं दिल्ली में जॉब। दिल्ली में पढ़ते हो? जॉब भी करते हो दिल्ली में? शुरू से बाहर रहे हो? चलो इधर घूमो। एजुकेटेड आदमी लग रहे हो, शुरू से बाहर रहे हो। अभी एक भाई साहब जो बोल रहे थे, तुम उस बात से कितना सहमत हो?
मैंने तो क्या सुना यदि तुम नहीं। बाहर जाते हो पढ़ने तो क्या स्वाभाविक है जब तुम पढ़ते हो तो साथ साथ लड़का लड़की पढ़ता है। हाँ। क्या प्यार मोहब्बत को तुम जायज समझते हो या नाजायज, गलत है या सही नॉर्मल है? है। नॉर्मल है आज के डेट में। तो जो अभी आफ्ताब ने जो किया वो क्या सही है? देखिए बात आफ्ताब और श्रद्धा की नहीं है, इसका नहीं है। हाँ बात है अगर एक साथ हम लोग रह सकते हैं तो एक साथ रहने का हक भी है। बिल्कुल ठीक है, सबको, ठीक लेकिन है। उसको एक साथ रहने के बाद 36 टुकड़ा करना कहाँ तक जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं है 36 टुकड़ा। अगर ये कोई सेम कास्ट का करता तो इतना मुद्दा नहीं बढ़ता। बात ये हो गया हिंदू मुस्लिम होकर ये हो रहा है। नहीं, सेम कास्ट का नहीं करता, चाहे सेम कास्ट ही करे। तुम मुसलमान होकर के मुसलमान से ही शादी करो। हाँ, पर उसको शादी करने के बाद अगर 36 टुकड़ा करते हो तो क्या ये जायज है? नहीं ये तो जायज हिंदू नहीं। मुसलमान छोड़ दो, हाँ, लड़की श्रद्धा है वो जो छोड़ गलत दो, है वो अवतार गलत छोड़ दो। जो गलत है वो गलत लड़का है। ऐसा किया क्या वो सही है? नहीं एकदम नहीं। आज का तुम युवा पीढ़ी हो, तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या ऐसे करके किसी के साथ कर सकते हो? नहीं ऐसा तो नहीं करना हैं? चाहिए। जिसने ऐसा किया उसके साथ क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए ऑब्वियसली। होना चाहिए ऐसा लोगों को फांसी। तो आज के युवा पीढ़ी शादी हो गई? नहीं शादी नहीं हुई है, होने वाली है। तुम लव मैरिज करना चाहोगे या अरेंज मैरिज? अब तो अपने ऊपर डिपेंड है। हम लोग तो तुम्हारा क्या राय? तुमसे अगर पूछते हैं कि तुम्हारा राय, तुम और चाहोगे कोई लव करने का हम लोग मौका जैसे मिले? कहीं भी गए हम लोग लव करते हैं लेकिन वो इधर घूम गया। क्या लव करते हैं? मतलब हो जाता है। अब कहीं हो गया लव मैरिज तो लव मैरिज हो जाता है। मैं ऐसा तुम्हारा भी- ही मान के चले तुम भी हाँ मे भी अगर हो लव रहा ही है तो कोई करोगे। रोक भी नहीं सकता। ऐसा भी है। लव करोगे हाँ। तो कैसे, हिंदू से कर रहे हो या मुस्लिम लड़के से कर रहे हो? जरूरी नहीं है। अगर हिंदू से भी करते तो रहते कैसे वो भी जरूरी है। ठीक है। अगर हम लोग एक साथ रह सकते हैं एक साथ पढ़ाई कर सकते अभी हैं। अभी कोई रहे लव में तुम्हारे साथ, कोई लव कर रहे हो? नहीं अभी ऐसा कोई नहीं है कि सेम कास्ट अलग कास्ट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। है बहुत सारी दोस्त है दोस्त है तो ऐसा कुछ। अच्छा, आज की युवा पीढ़ी एक अभी चर्चा आया, जैसे कुछ लोग कहते हैं लव, कुछ लोग कहते हैं दोस्त। लड़का लड़का का दोस्त होता है। जब हम लोग पढ़ते थे तो लड़का लड़का दोस्त होता था, लड़की के साथ आते थे कहते गलत संबंध है या कुछ है। तो आजकल का जो नया पीढ़ी है वो दोस्त और लव में क्या अंतर है मुझे बताओ। कि जैसे तुम कहते हो लव है और एक कहते हो दोस्ती है, फ्रेंडशिप, साथ में रहते हो, तो क्या वो लव कहाँ तक जायज है, वो फ्रेंडशिप क्या है? जरा मुझे तो होता है तो दोनों साइड से ही होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज़ को ही बोल सकते हैं। अगर वो कर रहा है तो नहीं, आज जो तुम लोग जैसे कॉलेज में करते हो तो लड़की के साथ घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे स्कूल है हो। आजकल सब चीज़ कोएड है। अच्छा। अगर कोएड में पढ़ रहे हम लोग तो वो हो गई, ये नेचुरल है, इसको आप रोक नहीं सकते। क्या उसके आपका साथ भी हुआ होगा, मेरा भी हो रहा है, ऐसा होता ही है। हम लोग के जमाने में तो नहीं होता, मिलता ही नहीं था ऐसा कुछ। तो अभी तो अब हो गया मोबाइल इंटरनेट। अभी कुछ भी होता है व्हाट्सएप नंबर दो चैट हो रहा है, ये हो रहा है। बहुत दोस्ती है इसमें ज्यादा। आपका क्या सोच करता है? नहीं, लड़का जो भी किया वो गलती किया है। ऐसे लड़के को क्या होना चाहिए? उसको सजा मिलना चाहिए। जो क्या सजा होना चाहिए? सजा फांसी होना चाहिए। फांसी होना कुछ उम्र चाहिए। कैद होना आप भी जो- राय रखते हैं कि हाँ, उससे लड़के फांसी होना जो गलती चाहिए? किया वो गलती किया है, गलती चाहे किया जो भी है। रहे। हाँ, अच्छा, गलती तो- गलती हुआ। तो सामाजिक दृष्टिकोण में प्यार को कितना आप जायज मानते हैं? प्यार के देखिए वो डिपेंड करता है कि दोनों कितना का है। सबका किसी का प्यार का अच्छा भी होता है, कोई फायदा भी उठाता है, कोई अच्छा भी होता है, तो वो डिपेंड अभी करता है। जो प्यार हुआ, जी जी, जो प्रकरण चल रहा है, क्या हाँ। ये जायज है? नहीं, ये जायज तो नहीं है। ऐसा तो नहीं लगता है कोई जैसे मुसलमान जो हो जानबूझकर सकता है टारगेट कि- किया जा रहा है हिंदू के बच्चियों पर, जो है सो ऐसा करने का? नहीं, ये गलत है। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा ये सोच गलत- देहात- ये गांव गलत समाज का लोग ऐसा क्या सोच कुछ रखता है? अब सबका सोच के हम बता नहीं सकते, हम अपना सोच बता आपका सकते हैं। क्या हाँ। सोच रखता है? क्या हमारा ऐसा सोच जायज है? कि ये गलत अफवाह है कि मुस्लिम हिंदू के लेके कर रहा है, ये गलत है। अब जो लड़का जो भी किया है वो गलती किया है, कि वो जो लड़की को मारा है या टुकड़ा किया है वो गलती किया है, चाहे जाति कोई भी हो। इस पे जाति बात पे मत बात कीजिए। चलिए, आप आज का जो परिवेश चल रहा है उसके दौर में आज आप क्या सोच रखते हैं? एक गांव का आदमी, एक गांव समाज का आदमी क्या सोच रखता है, अपने बच्चे से कैसा उम्मीद करता है? जो अभी हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कांड हुआ अभी दिल्ली में। बच्चियों को भी ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ठीक है। कि पूरे देश में एक लव जिहाद का एजेंडा चलाया जा रहा है, जहाँ पर हिंदू बच्चियों को अपना धर्म बदलकर, अपना नाम बदलकर जाल में फंसाया जा रहा है, बाद में उसकी हत्या कर दी जा रही है। बहुत सारे केसेज ऐसे जाल से बचना है लोगों को, और ऐसे जुल्म करने वाले लोगों को अविलंब फांसी की सजा इमीडिएट बिल्कुल, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, अविलंब होनी चाहिए। हाँ। इस पे ताकि ऐसा फिर आगे कोई हिम्मत ना करे। आगे कोई हिम्मत नहीं कर सके। बिल्कुल। और एक मतलब ऐसी सजा हो जिस देश में ऐसे जुल्म करने वालों के खिलाफ एक इतिहास बनकर एक मतलब लोगों के सामने आवे। बिल्कुल सही। लव जिहाद का मामला सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, पाकिस्तान में जबरन हिंदू लड़कियों को अगवा करके उसको धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसका शादी करवाई जाती है। तो वहाँ पर क्या जो हिंदू लड़के लड़कियाँ रहती है उनका कोई अधिकार नहीं है। भारतवर्ष में एजेंडा चलाया जा रहा है। एजेंडा के तहत हिंदू लड़कियों को भ्रम जाल में फंसा के
नाम कुछ और है, हिंदू नाम बताकर शादी की जाती है और बाद में उसको 2 साल 4 साल 5 साल के बाद पता चलता है कि ये लड़का हिंदू नहीं बल्कि किसी और मजहब का है। अच्छा अच्छा, ये चल रहा है पूरे देश में बिल्कुल। और आप मीडिया वाले इसको दिखा भी रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? ऐसे लोगों के लिए क्या किया ऐसे जाए? बच्चियों को भी ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, भ्रम जाल में नहीं फंसना चाहिए। सूटेड बूटेड होकर इस मतलब हाई क्वालिटी का मोटर बाइक लेकर आते हैं, चश्मा पहनकर, नाम कुछ और है और हिंदू नाम कुछ और है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए और लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, जरा 10 बार सोचे। और इसमें ऐसा नहीं लगता है कि लड़कियों का दोषी, क्या गार्जियन से अगर ऐसी कोई विचार हो तो गार्जियन तो ऐसा कभी नहीं करने कतई होगा। कोई भी गार्जियन इस बात की इजाजत कभी अपनी बच्चियों को नहीं देता है, किसी भी हालत में नहीं देता है। मिलते हैं हम लोग नए चेहरे के साथ, नए जगह पर मिलेंगे और आगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस पर कमेंट करके अपना अपना राय भी दीजिए ताकि आगे और हम लोग बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।